हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, कुछ दिनों से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर फंडेड अकाउंट्स के बारे में कि आप फंडेड अकाउंट्स के बारे में हमें बताएं और इसका प्रोसीजर क्या होता है और आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आज। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि फ़ंडेड अकाउंट होता क्या है। फ़ंडेड अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं, कंपनीज़ हैं जो आपको ये ऑफ़र करती है कि आप एक थोड़ा सा अमाउंट पे करें हमें, उसके बदले हम आपको एक बड़ा अकाउंट दे देते हैं। तो बेसिकली इसका प्रोसीजर ये है कि लेट सपोज़ आपने अगर $10,000 का अकाउंट लेना है तो उसके बदले आपको ये होता है कि $100 देने पड़ते हैं। $100 देकर आप $10,000 का अकाउंट ले लेते हैं। फिर उसके बाद उसके लेवल्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं जिनको आपने पास करना होता है। तकरीबन जितने भी ब्रोकर्स हैं सबके 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज और दूसरा। अगर पहला स्टेज आपने पास कर लिया तो आपको दूसरे स्टेज में क्वालिफ़ाई कर गए हैं, फिर दूसरे स्टेज को भी आपने पास करना होता है। दूसरे स्टेज को जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद आप को रियल अकाउंट दिया जाता है जिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं, और जो प्रॉफ़िट होता है वो फिर बाज़ होते हैं 80-20 का आपके साथ शेयर करते हैं। 80% आपका प्रॉफ़िट, 20% जिसने आपको अकाउंट दिया उसका होता है। बाज़ 70-30 करते हैं, बाज़ 50-50 भी होता है। तो ये एक प्रोसीजर है। अच्छा जी, तो अब ये तो एक इसका तरीक़ाकार है कि ये होता है इसमें। अब मैं आ जाता हूँ साइकोलॉजिस्ट की तरफ कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जिसकी वजह से लोगों को इस बात से बचना चाहिए। ट्रेडेड जो फंडेड अकाउंट होता है उससे लोगों को बचना चाहिए। आप $1,000 दे देते हैं, $1,000 के बाद आपको $100 दे देते हैं, उसके बदले आपको 10 के $10,000 का अकाउंट मिलता है। अच्छा, $10,000 के अकाउंट मिलने के बाद आपको एक ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन होता है, लेट सपोज़ आपने उस अकाउंट का 10% प्रॉफ़िट करना है। उस अकाउंट का 10% प्रॉफ़िट जनरेट करना है विदिन 1 मंथ होता है या 2 मंथ होता है, और बाज़ जो होते हैं उनका अनलिमिटेड होता है। ठीक है? और आपका लॉस की भी लिमिट होती है। लॉस की लेट सपोज़ 12% है कि आपके पास 12% लॉस करने की लिमिट है जो अकाउंट है। तो $10,000 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास जो 10% है, 10% अप्रॉक्सीमेटली $1,000 बनते हैं। ठीक है? तो आपने $1,000 का प्रॉफ़िट करना होता है, और फिर ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम लॉस की लिमिट है वो 12% है। ठीक है जी? 12% से मीन कि आप लेट सपोज़ आप $1,200 का प्रॉफ़िट, आप 12% के आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर आप थोड़ा-सा इसको दूसरे एंगल से सोचें तो आपके पास खोने के लिए जो है अकाउंट वो 1200 है, और इस 1200 के लॉस पे आपने $1,000 का प्रॉफ़िट करना होता है। तो अगर आप सोचें इसको कि $1200 आपने लॉस किया और $1,000 आपने उसके ऊपर प्रॉफ़िट करना है। 1200% लॉस, $1,000 प्रॉफ़िट। तो एक तो ये बात है कि जो इतना बड़ा अकाउंट दिया गया है, फिर इसका फ़ायदा क्या है? $10,000 क्यों आपको दिए गए हैं? तो सिंपल सा आपको 1200 का दे देते, $1,000 का दे देते, वो आपके ज़हन में होता कि हाँ, ये अकाउंट या तो वॉश करना है या तो इसको 2000 तक ले जाना है। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम एक तो ये है, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है आपके पास कि आपने जो प्रॉफ़िट करना है वो बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है। आपने 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अपने अकाउंट पर $1,000 कमाने हैं। लेट्स सपोज़ आपके पास $1,200 का अकाउंट है, तो $1,200 के अकाउंट पर आपने $1,000 कमाने होते हैं। $1,000 का अगर आप सोचें, 10,000 तो वो तो सिर्फ़ दिखाने के लिए होता है। वो कहते नहीं है कि हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और। तो 10,000 तो सिर्फ़ आपको इसमें जो है ना पज़ल करना होता है कि या आप थोड़े से इसमें उलझ जाएँ कि हाँ, मेरे पास तो $10,000 का अकाउंट है। हालाँकि आपके पास जो लिमिटेशंस है वही आपका अकाउंट है। बाकी तो सिर्फ़ आपके पास कंपनी देने के लिए है कि हाँ, आपको लगे कि ये $10,000 का अकाउंट है।
तो $1200 के ऊपर आपका $1000 का प्रॉफिट करना ये अनप्रैक्टिकल इसलिए है, ये अप्रॉक्सीमेटली 100% 95 टू 98% 95% तकरीबन बनता है, 90 टू 95% ये आपके पास प्रॉफिट बनता है। तो कोई भी ट्रेडर दुनिया में आप उठाकर देख लें, उसका ऐसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा कि उसका जो मंथली प्रॉफिट है वो 95% होगा, या 2 महीनों का प्रॉफिट भी अगर आप देख ले तो किसी भी ट्रेडर का 95% नहीं होता है। हाँ, वो अगर ज़्यादा रिस्क लेता है तो उसमें रिस्क आप अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो वो तो फिर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप तो अपने लिमिट से निकल गए हैं। तो होता क्या है कि अगर आपने ऐसे टारगेट्स को अचीव करना है तो उसके लिए आपको लिमिट्स क्रॉस करने होते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो को डिस्टर्ब करना पड़ता है। तो उसके बदले होता क्या है, उसके बदले आपको आपको ज़्यादा लॉट लगाने पड़ते हैं, रिस्क की ट्रेड्स लेनी पड़ती हैं। तो ये आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने जो लिमिट क्रॉस कर ली, आप 50% यहाँ पर फेल हो गए हैं। इसलिए कि आम डेली लाइफ में हम जब ट्रेड्स करते हैं, जो भी ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं वो बड़े एहतियात से ट्रेड करते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो को देखकर ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपके जहन में सिर्फ एक बात होती है कि मैंने टारगेट अचीव करना है, और टारगेट भी अनप्रैक्टिकल टारगेट अचीव करना है जो कोई भी ट्रेडर नहीं करता है दुनिया में। ठीक है, अगर हर बंदा इस तरह 1 महीने या 2 महीने में 100% कमाने लग जाए तो फिर वारन बफेट तो खामखा आपके पास बैठा हुआ है वहाँ पर, और उसको गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। तो ये तो ट्रेडर, ये जो नए ट्रेडर्स आ जाते हैं ये तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। तो उससे ये होगा कि आपके जो अकाउंट पास करने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ना होने का बराबर हैं। अच्छा जी, तो जितना अकॉर्डिंग टू डेटा कि ये ब्रोकर्स का डेटा है जो फंडेड अकाउंट देते हैं, तकरीबन ये होता है कि 80 टू 90% लोग स्टेज 1 में भी आपके पास फेल हो जाते हैं, और उसके बाद जो बाकी बचते हैं उसमें से 95% तक लोग फेल हो जाते हैं स्टेज 2 में। लेवल 2 जो होता है उसमें वो लोग फेल हो जाते हैं। तो बाकी के जो 5 बचते हैं वो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर सक्सेस रेशो देखें तो ये बहुत ही कम है, और ये तकरीबन जो पास होते हैं, ये अगर पास हो भी जाते हैं तो ये आगे जब रियल अकाउंट पे चले जाते हैं तो वहाँ फेल हो जाते हैं। इसलिए कि रियल अकाउंट भी आपको पूरा नहीं मिलता कि बस आपने लॉस करना है इसके ऊपर, उस पर भी आपने ट्रेड करनी होगी, उसकी भी आपकी लिमिटेशंस होती हैं। हाँ, ये होता है कि अगर आप दोनों लेवल पास कर लेते हैं तो आपने जो डिपॉजिट की होती है अमाउंट $100, लेट सपोज $10,000 के अकाउंट के लिए, वो आपको वापस मिल जाती है। उसके बाद भी आपकी लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर आप फिर जो बाकी बच जाते हैं उसमें से भी तकरीबन लोग फेल होते हैं। इसलिए फेल होते हैं कि अगर आप पास कर भी जाते हैं तो उसमें अगर फेल ना भी हो तो आप पीछे से बहुत बड़ा रिस्क लेकर आए होते हैं। बाकी फिर तो आपने आराम से ट्रेड करनी होती है, आप जितना चाहें, आप महीने का 5% भी कमाएं तो ये भी आपके लिए मोर देन एनफ है। लेकिन जो शुरुआत है ये बहुत ही आपके पास रिस्की है। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग फंडेड अकाउंट्स पे अपना पैसा ज़ाया करें। इसलिए कि मैंने अपने मिलने वालों जुलने वालों जितने मैंने रिसर्च किए हैं, फॉरेक्स की आम ट्रेडिंग से ज़्यादा अगर कोई बंदा ट्रेडर है भी सही तो वो भी बहुत मुश्किल से बहुत कम ही लोग होते हैं जो पास कर देते हैं, इसको पास कर लेते हैं इस आपके पास फंडेड अकाउंट के दोनों स्टेजेस और दोनों जो लेवल्स है उसको। और फिर तकरीबन ये जो फंडेड अकाउंट लेने वाले होते हैं नए ट्रेडर्स ज़्यादा होते हैं। तो इनके लिए तो और भी ज़्यादा डेंजरस है। नए ट्रेडर्स में आप कब तक, आप कितनी एक्यूरेसी होगी आपकी आपकी 50% होगी, 80% होगी, 100% होगी। क्योंकि अगर आपकी 100% है फिर तो आप मे बी विन कर जाएं। लेकिन नए ट्रेडर्स के लिए ये भी पॉसिबल नहीं होता कि उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो कि 90 टू 100% उनकी एक्यूरेसी हो। तो नए ट्रेडर्स के लिए तो फेल होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अब किया जाए, देखिए आपके पास अगर $100 हैं, अगर आपके पास $100 है, 150, और बाज़ जो अकाउंट्स होते हैं लोगों ने लिए होते हैं $350 के होते हैं, $500 $900 के ले लेते हैं। तो आपके पास जब इतना अमाउंट है, $100 अगर आपके पास है भी सही, तो $100 को जितना टाइम आप उसको दे रहे हैं उससे आधा टाइम अपने इस $100 को दें, आराम आराम से चलाएं।
ये होगा कि आपका 2 महीने में नहीं 5 महीने में 1000 तक पहुंच जाएगा, 6 महीने में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप आराम से चले तो गारंटीड इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका ये अपना $100 का अकाउंट, अगर मैं आपके पास परसेंटेज की बात करूं तो आपके फंडेड अकाउंट के स्टेज और लेवल्स पास करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको $10,000 का अकाउंट मिलेगा, वो अगर मैं कहूँ तो 5% है या 3% है। लेकिन अगर आप खुद $100 पे ट्रेडिंग करते हैं और रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें होता यह है कि मैं अगर आपको फिगर्स बताऊं तो 25 टू 30% बल्कि 40% चांसेस हो सकते हैं कि आप ये $100 का अकाउंट $1,000 तक ले जाएं। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका मे बी 8 महीने लगे, मे बी साल लगे, मे बी 2 साल लगे, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर जाएगा। और उसके साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो वही है जो मैंने आपको पीछे वीडियोस में बताई हुई है कि हाउ टू गेट प्रॉफिट की जो मैंने 3 वीडियो सीरीज़ बनाई थी। रिस्क टू रिवार्ड रेशो को वायलेट नहीं करना है, आपने लॉट को कंट्रोल रखना है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेवरेज सोच समझ कर लेना है, ये नहीं कि आपका $100 का अकाउंट 1000 तक चला गया तो आपको ये लगे कि ये तो मेरा $100 तो 1000 तक चले गए हैं। नहीं, आपने ये सोचना है कि 1000 अब मेरे अपने हैं और इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो अब अगर आप $100 का अकाउंट बनाएं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत ये कि आप इससे $100 का फंडेड अकाउंट ले लें। ठीक है जी, या फंडेड अकाउंट आप उसके ट्राई भी करें। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन पैसों से मेहनत के पैसे किसी और के पास न जाने दें, खुद आराम से ट्रेडिंग करें और ये वर्ती भी होगा। और अगर आप ये कर लेते हैं कि आप $100 के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप इसके ऊपर अपने जो होता है अपनी तरतीब से ट्रेड लगाएंगे। हाँ, और एक बात तो मैं और भूल भी गया कि फंडेड अकाउंट्स जो होते हैं उनमें आपको वीकेंड्स को छोड़कर डेली ट्रेड लगानी होती है। अब ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडर ये करते हैं कि ट्रेडर मैं पर्सनली भी इस तरह हूँ कि जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मैंने ट्रेड नहीं लेनी, सिंपल सी बात है। लेकिन आप फंडेड अकाउंट आपके पास है तो आपने रोज़ाना ट्रेड लेना होगा। तो इसका तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपके अकाउंट पास करने से ज़्यादा जो ब्रोकर होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं जो आपको फंड करते हैं, उनको इस बात पे खुशी होती है कि आप इस अकाउंट को फेल कर लें। ठीक है जी, क्योंकि वो इसी से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी जो आगे आ जाते हैं वो फिर उनको फिर अकाउंट भी दे, उनको ट्रेडर जो है ना छांटी करके ट्रेडर भी मिल जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। ये फंडेड अकाउंट के बारे में जो मेरा नॉलेज था उसके बारे में मैंने आपको बताया। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।